बढ़ती जा रही है। एक से एक नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और निश्चित रूप से अभी कई गिरफ्तारियां हुई थी। लगभग आपको बताते चले कि लगभग 275 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो बातें सामने निकल के आ रही है कि कम से कम 88 लोगों को जमानत मिल गई है। कहने का मतलब कि एंटीसिपेटरी बिल, उसमें ज्यादातर महिलाओं को ही एंटीसिपेटरी बिल मिली है। तो सारी चीजों पर अब जो बातें सामने आ रही है, कई गिरफ्तारियां हुई है, उसके संदर्भ में एक बात सामने आ रही है कि जो आरोपी हैं, जो पेपर लीक कांड के सल्फर गैंग, सरगना, शिक्षा माफिया, आप जो कह लीजिए, वो आरोपियों की जो बातें हैं, जो संबंध है, वो किसी बिहार सरकार के किसी मंत्री से उनके संबंध जोड़ के देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी ट्री यानी तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में लगभग आप सारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई है कि मामला जो है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर, यानी बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण ही सारे पेपर लीक कांड हुए। और जो चीजें सामने आ रही है उभर के, वो कि क्या बीपीएससी ने अपनी चीजों को ढकने के लिए पहले बार में एक सिरे से इस मामले को सीधे सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। और अब जो बातें हुए हैं कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो प्रिंटिंग प्रेस का मामला है, जो क्वेश्चन पेपर छपने से पहले, क्यूआर कोड लगने से पहले सॉल्वर गैंग के पास, शिक्षा माफियाओं के पास चले जाना, तो बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है कि सारे मामलों की तहकीकात की जाए। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि जो कई मामले हैं जिसको लेकर बिल्कुल वीडियो के माध्यम से ये पता चल रहा था कि बहुत सारे लोगों का रोल नंबर एक जैसा हो गया, तो सीरियल वाइज आ गया। कई मामलों में देखा गया कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई चीजों के प्रमाणित तौर पर खुद प्रेस के सामने लोग आ रहे थे। और कई वीडियो देखने के बाद ये पता चल रहा था कि कई ऐसे बीपीएससी शिक्षक बन गए जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, इनको गृह मंत्री पता नहीं है, राज्य का देश के सीजीआई कौन है वो पता नहीं है, आदि आदि सब चीजें बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया है मामला कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक पूर्व चेयरमैन बीपीएससी श्री अतुल प्रसाद जी की जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो बोलते थे ना कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा है, यानी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम पूरी बहाली को पूरी निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने जा रहे हैं। और बिल्कुल हम तो जितने भी बहाली कर रहे हैं सब में बिल्कुल पारदर्शिता होगी। तो क्या हो गया भाई, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले कोलकाता में जो छपने जा रहा था वो सरगनाओं के पास कैसे पहुंच गया? और जो चीजें टीआरई 2 के संदर्भ में कही जा रही है आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के हवाले से, कि जो पेपर था, यानी जो आरा के सेंटर पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए पूरे आरा में, वो आपको बताते चले कि सिवान, छपरा और गोपालगंज 3 जिलों के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे सभी का सेंटर आरा में बनाया गया और उसको रटवाया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, और वहां से उनको लाया गया रटवा कर। जैसा कि तीसरे फेज के बहाली में जो खेल चल रहा था और हजारीबाग से लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो सब क्लियर मामला हो गया है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली में घोटाले हुए। और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के रहते हुए, तो अतुल प्रसाद जी की भूमिका क्या है, या उन मामलों में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भूमिका क्या है? क्योंकि दर्जनों अधिकारियों के नाम बताए गए हैं सॉल्वर गैंग द्वारा। जो भी आरोपी है विशाल चौरसिया, उसके संदर्भ में अब काफी चीजें हो रही है कि पेपर लीक कांड में, सिपाही पेपर लीक कांड में वही व्यक्ति था, उसको तुरंत 3 महीना में बेल मिल गया। फिर अब जो है वो पेपर लीक करने लगा, उड़ीसा में पेपर लीक किया, फिर बिहार में शिक्षक बहाली का पेपर लीक किया। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और आर्थिक अपराध इकाई को बिल्कुल खुली छूट मिलने चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बिहार के सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गया और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सीधे तौर पर मंत्री द्वारा बयान दिया जाना, मुझे लगता है कि गैर जिम्मेवार बयान कि कुछ नहीं हुआ है, बीपीएससी ने सिरे से खारिज कर दिया था। तो अब क्लियर मामला है कि कहीं ना कहीं मंत्री की भूमिका या बिहार सरकार के कौन से अधिकारी या कर्मचारी है जिनकी भूमिका पर संदिग्ध नजर आ रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई को बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है, लेकिन बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और सदस्यों की भूमिका इस मामले की होनी चाहिए कि क्या उनके रहते हुए टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई वो किस तरफ जा रही थी। क्योंकि प्रश्न पत्र पहले ही मुहैया कराए जाना और 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए देकर उन लोगों को बातें बताना, अब बिल्कुल मामला क्लियर हो चुका है कि सरकार की गंभीरता इस बात की तरफ नहीं है कि किसी प्रकार से किन्हीं लोगों को पैसा देकर नौकरी दिलवा देना है और मेरिट वाले जो छात्र हैं वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। निश्चित रूप से सारे मामलों की जांच होनी चाहिए,
मैं अपने वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और तब ये जाके मामला खुलेगा कि आखिर सरगना कौन था, क्योंकि कई मामलों पर लीपापोती हो जाती है। मुख्य सरगना कौन है वो तार आगे तक नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल वो सिमट कर छोटे छोटे लोगों के पास ही रह जाते हैं और मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। सारे मामलों की जांच होनी चाहिए टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, और टीआरई 3 में जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें कितनी गिरफ्तारियां होंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि सारे मामलों की तहकीकात होनी चाहिए 1 to 1, और जो भी गिरफ्तारियां होगी सबके लिए कठोर से कठोर नियम बनाए जाने की जरूरत है साथियों। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के